નરેન્દ્ર મોદીએ જ્યારે તેમનું ભાષણ આપતા હતા તે દરમિયાન તેમણે એક યોજનાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને યોજના એટલે પ્રધાનમંત્રી વિકસિત ભારત રોજગાર યોજના. જેમ મારા મનમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો છે એમ તમારા મનમાં પણ એ પ્રશ્નો હશે કે આ યોજના કઈ રીતે લાગુ થઈ છે, આ યોજનામાં કોઈ કંપનીને જોડાવવું હોય તો કઈ રીતે જોડાઈ શકે. 3.5 नई करोड़ जॉब्स का क्रिएशन. इस योजना के तहत इसके दो हिस्से हैं. पहला हिस्सा पार्ट ए है जो एम्प्लॉयज़ के लिए है और दूसरा हिस्सा पार्ट बी के लिए है जो एम्प्लॉयर्स के लिए है. अच्छा, और अगर जो कोई भी एम्प्लॉयर है, सभी राजकोट है तो आजू बाजू में कितनी सारी कंपनियां हैं, उनको जुड़ना है इस योजना के साथ, तो उनको क्या करना होगा? દેશમાં અત્યારે ઘણી બધી ગંભીર સમસ્યાઓ છે અને તેમાંની એક જો સમસ્યા હોય તો એ છે રોજગાર. એટલે કે દેશમાં રોજગાર જેટલો વધે, યુવાનો જેટલા છે એ અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં છે તેમાંથી સંગઠિત ક્ષેત્રમાં આવે, તેમની જે ખાસ કરીને જોબ સિક્યુરિટી છે તે વધે, તેના માટે ભારત સરકાર સતત ને સતત કંઈક નવી યોજનાઓ લાવતું હોય છે. ત્યારે તાજેતરમાં જ આપ બધાને ખબર હશે કે 15મી ઓગસ્ટે જ્યારે આપણા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જ્યારે તેમનું ભાષણ આપતા હતા તે દરમિયાન તેમણે એક યોજનાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને યોજના એટલે પ્રધાનમંત્રી વિકસિત ભારત રોજગાર યોજના. આ યોજના એટલા માટે બનાવવામાં આવી છે કે દેશના લાખો કરોડો યુવાનો છે તેમને અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં જેઓ કામ કરી રહ્યા છે, ક્યાંક ને ક્યાંક તેમનું શોષણ થતું હોય, તે સંગઠિત ક્ષેત્રમાં આવી શકે, તેમની જોબ સિક્યુરિટી વધે, તેમને ભવિષ્ય નિધિનો લાભ મળે. પરંતુ અત્યારે જેમ મારા મનમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો છે એમ તમારા મનમાં પણ એ પ્રશ્નો હશે કે આ યોજના કઈ રીતે લાગુ થઈ છે, આ યોજનામાં કોઈ કંપનીને જોડાવવું હોય તો કઈ રીતે જોડાઈ શકે, આ યોજના અંતર્ગત જે નવી જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટી ડેવલપ થાય છે, જે નવા રજિસ્ટ્રેશન થાય છે પીએફના, તેમને કેવા પ્રકારના લાભ મળશે, આ બધા પ્રશ્નો મારા મનમાં પણ છે, તમારા મનમાં પણ હશે. તો અત્યારે અવર રાજકોટ સાથે રિજિયોનલ पीएफ कमिश्नर समीर कुमार जोड़ाया है. सर, स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच. सर, जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी जो भाषण दिया था 15 अगस्त को, उन्होंने भी योजना के रिलेटेड जो बेसिक माहिती है दी थी. तो अब ये जो योजना है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, पहले तो योजना क्या है? देखिए, अभी 15 अगस्त के अपने भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की घोषणा की है. ये योजना करीब 1 लाख करोड़ के आउटले के साथ लॉन्च की गई है जी. इस योजना के तहत सरकार का ये लक्ष्य है कि अगले 4 सालों में 3.5 करोड़ जॉब्स का सृजन किया जाए, 3.5 नई करोड़ जॉब्स का क्रिएशन हो. इस योजना के तहत इसके दो हिस्से हैं. पहला हिस्सा पार्ट ए है जो एम्प्लॉयज़ के लिए है और दूसरा हिस्सा पार्ट बी के लिए है जो एम्प्लॉयर्स के लिए है. जी. तो अगर हम पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए पर्टिकुलरली केटर करता है फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को, जो भी लोग पहली बार रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं जी. या पहली बार वर्कफोर्स से जुड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए अप टू 15,000 रुपये तक की सरकार की सब्सिडी उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र द्वारा सीधे भेजी जाएगी. तो जो लोग भी आने वाले इस योजना का जो ड्यूरेशन है उसमें रजिस्ट्रेशन का जो पीरियड होगा वो होगा 1 अगस्त 2025 से लेके 31 जुलाई 2027 तक. यानी आने वाले 2 साल तक इस योजना में रजिस्ट्रेशन हो सकता है. तो जो भी नए लोग इस योजना में जुड़ेंगे, फर्स्ट टाइमर्स जिनको पार्ट ए का बेनिफिट मिलेगा, वो लोग उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र द्वारा सरकार अप टू 15,000 रुपये 2 किश्तों में भेजेगी. तो अगर पहली किश्त 6 महीने के बाद डी हो जाएगी जी. और दूसरी किश्त उनको एक फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स करना होगा जो उनका एम्प्लॉय पोर्टल है, ईपीएफओ का मेंबर पोर्टल, उसी पोर्टल पे उस कोर्स का लिंक अवेलेबल होगा और वहाँ पे जाके वो एक फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स कर सकते हैं और उस कोर्स के कंप्लीशन के बाद दूसरी किश्त भी उनके बैंक अकाउंट में चली जाएगी. अच्छा, और अगर जो कोई भी एम्प्लॉयर है, सभी राजकोट है तो आजू बाजू में कितनी सारी कंपनियां हैं, उनको जुड़ना है इस योजना के साथ, तो उनको क्या करना होगा? देखिए, राजकोट क्षेत्र में या ईपीएफओ के तहत कवर बाकी क्षेत्रों में भी जी. जो भी एस्टैब्लिशमेंट ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड है वो ऑलरेडी इस योजना का हिस्सा है. उनको इस योजना का हिस्सा अपने आप चला जाएगा. इस योजना का जो बेनिफिट है, जो लाभ है, वो उनको अपने आप चला जाएगा. उसके लिए अलग से कोई रजिस्ट्रेशन करने की उनको आवश्यकता नहीं है. इस योजना का एक सिंपल फॉर्म है जो हमारा पोर्टल है pmvbry.epfindia.gov.in. वो इस योजना का पोर्टल है, वहाँ पे इसकी अधिक जानकारी है. और एक फॉर्म है, एक सिंपल फॉर्म, जिसमें कि प्राइमरली उनको अपना पैन नंबर और जीएसटीएन नंबर ईपीएफओ को प्रोवाइड कराना है और उसके बाद ये बेनिफिट उनको फ्लो होना शुरू हो जाएंगे.
और अभी हम बात करें तो ये जो योजना है अभी तो नई नई शुरू हुई है, ज़्यादातर लोग इससे अवेयर नहीं हो गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स इससे अवेयर हो, एम्प्लॉय इससे अवेयर हो, तो उसके लिए आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अभी कर रहे हैं? देखिए, ऑलमोस्ट डेली हमारे ऑफिस में वेबिनार्स हो रहे हैं। हर रोज़ हमारे पास हमारे EPFO राजकोट क्षेत्र के अंतर्गत 4 जिला कार्यालय आते हैं, जी। जो कि सुरेंद्र नगर, जूनागढ़, जामनगर और गांधीधाम में है। हम्म। तो हर जिला कार्यालय डेली कम से कम एक वेबिनार इस पे कर रहा है और कम से कम एक सेमिनार, जिसमें कि फिजिकली हमारे लोग जाते हैं और कंपनियों में जाके सेमिनार करके उनको उस योजना के बारे में उनको जानकारी दे रहे हैं। तो ये एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट डेली हो रही है। और अभी हम जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उनको आपको कहना हो कि अभी कोई योजना से न जुड़ा हो, तो किस तरह से ये खास है योजना, कैसे बेनिफिट हो सकते हैं, और अभी किसी ने नहीं लाभ लिया है तो आप अपील कर दीजिए कि। बिल्कुल, देखिए, अभी जो पार्ट ए है वो फर्स्ट टाइमर्स के लिए है, जिसमें फर्स्ट टाइमर्स जो भी ज्वाइन करेंगे उनको ऑटोमेटिकली जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो जाना शुरू हो जाएंगे। इसी की तरह जो पार्ट बी है हमारा, उसमें भी एम्प्लॉयर्स जो रजिस्टर हैं, उन एम्प्लॉयर्स को एक बेसलाइन के ऊपर जो भी वो नए रोजगार जनरेट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास 50 से कम एम्प्लॉयज़ हैं तो उस व्यक्ति के लिए वो बेसलाइन मिनिमम 2 लोगों की है। अगर वो 2 नए रोजगार जनरेट करते हैं तो उन 2 लोगों के लिए उनको अप टू ये स्लैब्स होंगे। अगर किसी की तनख्वाह 10,000 तक है तो उसको उसकी एम्प्लॉयर को उसका 10% बेनिफिट मिलेगा। अगर किसी की तनख्वाह 10 से 20,000 के बीच में है तो एम्प्लॉयर को उस एक रोजगार के लिए 2,000 रुपये उसके बैंक अकाउंट में मिलेगा। अगर किसी की तनख्वाह 20,000 से 30 ऊपर है, 1 लाख तक अब तक जाता है, तो उस व्यक्ति के लिए उस एम्प्लॉयर को 3,000 का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उसके बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी योजना है, एक सिंपल योजना है जिसके तहत कि बहुत ज़्यादा पेपर वर्क नहीं है। जो भी रजिस्टर हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, जो नए रोज़गारों का सृजन कर रहे हैं, उन लोगों को इसका बेनिफिट अपने आप ऑटोमेटिकली फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो हमारी तो सबसे ये अपील होगी, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो हमसे जुड़े हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, कि वो इस योजना से जुड़ें, इसका लाभ लें। अगर उनको कोई भी इसमें जानकारी चाहिए तो हमारा ऑफिस हमेशा उसके लिए तत्पर है, उसके लिए ओपन है। जी। और अभी हम ये जो पोर्टल देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, वो लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, तो वो उसकी थोड़ी बेसिक हम एक्सेस देख लेते हैं। ये हमारा जो पोर्टल है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का जो पोर्टल है, इसका जो आईडी है वो है pmbbry.epfindia.gov.in। इस एड्रेस पे जाके हम इस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं और इस पोर्टल पे सारी जो जानकारी है, स्कीम की गाइडलाइंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और बाकी अन्य जो लीगल टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनकी डेफिनेशन, वो सारी इस पोर्टल पे अवेलेबल है। तो अगर किसी को सिर्फ एक पेज पे जाके इस जानकारी लेनी है स्कीम की, तो वो इस पोर्टल को एक्सेस करके वो सारी जानकारी ले सकते हैं। जी बिल्कुल सर। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में आपने जो सभी जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शक मित्रों, જે પ્રમાણે પ્રધાનમંત્રી વિકસિત ભારત યોજના એ પ્રધાનમંત્રી દ્વારા તેમના ભાષણમાં તો વાત કરવામાં આવી, પરંતુ તેના કયા પ્રકારના લાભ મળે છે, અને જેમ સાહેબે વાત કરી કે આગામી 2 વર્ષ દરમિયાન તમે તેમાં જોડાઈ શકો છો અત્યારે, અને જે એના કેટલાક લિમિટેશન્સ છે, કેટલાક બેનિફિટ્સ છે, બધી જ વાત આપણને સરે કરી છે। તો આ વિડીયો જો તમને ઉપયોગી લાગ્યો હોય તો અન્ય લોકો સુધી પણ તમે એને શેર કરજો, જેથી તેમને પણ માહિતી મળે, અને અલ્ટિમેટલી આ જે યોજનાનો જે હેતુ છે એ ખરેખર કે રોજગાર મળે, એના માટે એમ્પ્લોયર્સને પણ પ્રોત્સાહન મળે અને એમ્પ્લોયને પણ પ્રોત્સાહન મળે, એ પ્રકારનું એક સરસ મજાનું જે કાર્ય છે તે આપણી ભારત સરકાર દ્વારા થઈ રહ્યું છે। તો આ વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરશો અને આવી જ ઉપયોગી માહિતી માટે અવર રાજકોટની યુટ્યુબ ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેશો। નમસ્કાર।